हमारे बीच में कांग्रेस पार्टी के महासचिव और बूंदी के इंचार्ज बहन प्रतिष्ठा जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से बूंदी जिले में आए। हमारे जिलाध्यक्ष सामान्य प्रेमी जी, हमारे विधायक महोदय हरिमोहन जी शर्मा पधारने वाले थे, पर उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा नासाज है। सभी कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर्स आज कुछ मुद्दों के ऊपर प्रेस ब्रीफिंग हम लोग कर रहे हैं। पिछले दिनों जो कानून व्यवस्था इस प्रदेश में बिगड़ी और सरकार के हाथों से अपराध की पूरा कंट्रोल जा चुका है, कांग्रेस पार्टी इस पर सरकार को चेताना चाहती है कि जल्द से जल्द कानून व्यवस्था को सुधारें, नहीं तो जनता सड़कों पर आने में टाइम नहीं लगेगा। आज आप लोगों ने देखा कि झालावाड़ के अंदर एक स्कूल की बिल्डिंग गिरने की वजह से बहुत सारे बच्चे आज हमारे बीच में नहीं रहे। अभी वो आंकड़ा तो एग्जैक्ट आएगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि शिक्षा मंत्री को नैतिकता के आधार पर, अगर उनमें कोई नैतिकता है, भारतीय जनता पार्टी में नैतिकता तो बची नहीं है, लेकिन फिर भी अगर 1% भी नैतिकता उनमें है तो शिक्षा मंत्री को इस हादसे के ऊपर इस्तीफा देना चाहिए। दूसरा, आप लोगों को पता है कि प्रदेश के किसानों के साथ में एक बहुत बड़ा विश्वासघात ये सरकार करने वाली है। स्मार्ट मीटर्स ग्रामीण एरिया में लगने वाले हैं। बहुत सारे ग्रामीण एरिया में स्मार्ट मीटर्स लगना राजस्थान में शुरू हो गए हैं। स्मार्ट मीटर्स आने के बाद में हर जगह पर बिल 3 से 4 गुना होता जा रहा है। उसकी वजह है कि किसान के पास कनेक्शन 5 HP का है, और 5 HP की अगर मोटर जल जाती है तो वो जब रिपेयर होकर आती है तो वो कभी 7 HP की आ जाती है, कभी 6.5 HP की आती है, कभी 8 HP की आती है, उनको पता नहीं होता। तो जो कनेक्शन का अमाउंट है वो तो सब्सिडाइज्ड है, जो नॉन सब्सिडाइज्ड बिजली जलेगी उसके ऊपर पेनल्टी और लगेगी। तो मुझे लगता है कि किसानों को पूरी तरीके से कमजोर करने का प्लान और उनको लूटने का प्लान राजस्थान सरकार बना चुकी है। कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ सख्ती से आवाज उठाएगी, पीछे नहीं रहेगी। ये भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी ने संदेश भेज दिया है। साथ के साथ हम एक मुद्दे के ऊपर और ज्ञापन देंगे आज कि बूंदी जिले में अतिवृष्टि हुई है, किसानों की फसलें खराब हो गई हैं। जल्द से जल्द प्रशासन जागे, 10, 15, 20 दिन के अंदर जितनी भी गिरदावरी है वो करके जिले के किसानों के सामने, जिले की आपकी मीडिया के द्वारा जिले के किसानों के सामने रखे कि कितने लोगों को मुआवजा दिलाने का काम ये सरकार और ये प्रशासन करेगा। पूर्व में भी अनेकों बार जब फसलें खराबें हुई तब मुआवजे मिले हैं, और बूंदी अग्रणी जिला रहा है, पूरे राजस्थान में अग्रणी जिला रहा है किसानों को मुआवजे दिलाने के अंदर। पूर्ववर्ती सरकारों में भी और अब भी हम चाहेंगे कि प्रशासन वर्क मोड पर आ जाए और फसल खराबे का आंकलन करके, वरना यदि प्रशासन इसको टॉप प्रायोरिटी पर नहीं लेता है तो कांग्रेस आंदोलन करेगी, सड़कों पर उतरेगी, किसानों के साथ रहेगी और उनकी लड़ाई को आखिरी सांस तक लड़ने का काम कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता करेगा। आज यही ज्ञापन हम लोग कलेक्टर महोदय को देने वाले हैं। मेमोरेंडम दे दूंगा, हम साइन कर। तो आपने जो बात कही कि बूंदी अग्रणीय रहा है, उस पर मैं ये कहूँ कि उसका श्रेय आपको ही जाता है। मेरा जिला जयपुर है, लेकिन मुआवजा कभी मिला नहीं है। हमारे फसलों को जाड़ा भी मार गया, सब कुछ हुआ। तो इसका श्रेय तो मैं आपको देती हूँ कि आप जो संघर्ष करते हैं जनता के लिए, उसकी वजह से बूंदी को सब चीज़ बेहतर तरीके से मिलती है। दूसरा, प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हम कर रहे हैं जनता के मुद्दों पे। तो एक तो सबसे बड़ी चीज़ कि जब से सरकार बनी है तब से आप देख रहे हैं जो ये मुद्दे बना के आए थे। सबसे बड़ा मुद्दा इन्होंने रेप का बनाया था, और जब से ये इनकी सरकार बनी है, मुख्यमंत्री के गृह जिले में भी FIR कराने के लिए पानी की टंकी पर महिलाओं को चढ़ना पड़ता है। तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की सिचुएशन और किसी सरकार में मेरे ख्याल से नहीं हुई कि FIR तो आप एटलीस्ट कीजिए।
दूसरी बात की तमाम व्यवस्था, बजरी माफिया से लेके तमाम जो व्यवस्था थी वो पूर्ण रूप से जर्मराई हुई है। इसके पीछे एक बड़ा रीज़न ये है कि हमारे प्रदेश का मुखिया कोई डिसीजन ही नहीं ले पा रहा। वो छोटे छोटे डिसीजन के लिए भी दिल्ली की तरफ जब प्रदेश का मुखिया देखे, या जिस घर का भी अगर मुखिया दूसरे की तरफ देखे तो उस घर का तो भला भगवान ही कर सकते हैं। यही हालत आज राजस्थान के बने हुई है। पंचायत राज चुनाव को इन्होंने जो रोक रखा है, आप ये संविधान की धज्जियां उड़ाने की तरह है कि संविधान में 5 साल में कंपलसरी है, पहले 6 महीने का बढ़ाया, फिर वापस से 6 महीने का बढ़ा दिया, और अभी भी कोई निश्चित नहीं है कि ये कब कराएंगे। तो ये जो बीजेपी ने यहाँ पर आकर एक अपनी मनमानी कर रखी है लोकतंत्र के और संविधान के खिलाफ जो राजस्थान के अंदर माहौल बना रखा है, ये बिल्कुल असहनीय है और इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी इसके लिए संघर्ष करेगी। स्मार्ट मीटर वाला हमारे क्षेत्र में भी काफ़ी लग गए हैं और ये बहुत बड़ा हम सब के लिए छलावा है। इसकी रीडिंग की जो स्पीड है वो भी काफ़ी ज़्यादा है एक नॉर्मल मीटर से। और दूसरी बात कि आप एक बात बताइए, जब मीटर चल रहा है आप उसको हटा रहे हो, दूसरे मीटर लगा रहे हो, इसका भार किस पर पड़ रहा है? इसका भार जनता की जेब से ही निकल रहा है। तो कौन से वो आपके साथी हैं जिनको आप बेनिफिट पहुंचाने के लिए कौन सी कंपनी को आपने इसका पूरा ठेका दिया है, किससे आप बनवा रहे हैं, कितना चंदा उस कंपनी से आपको दिया? तो आप ये चीज़ जाकर मीडिया में बताइए कि आपको स्मार्ट मीटर की नीड क्यों पड़ी, जब हमारे किसान बिल भर रहे हैं। जो बिल उस मीटर में कोई खराबी है, कोई कमी है, तो सरकार उसके बारे में बताए कि भाई इस रीजन से हम हटा रहे हैं। अगर ये कहते हैं कि भाई हम इसके अंदर इनोवेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत सारे काम है जो बिजली के अंदर करने की ज़रूरत है। बहुत सारा नवाचार अगर दूसरी चीज़ों में करें, बिजली की कटौती कम हो, बिजली ज़्यादा आए, किसानों को सुलभ हो, तो वो चीज़ तो समझ में आती है। लेकिन खाली मीटर, जो चलते हुए मीटरों को हटा हटा के सरकार ले जा रही है, इनका क्या तो वो करेंगे या इनको भी किसी उसी कंपनी को बेचेंगे जो चंदा देंगे। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जो जनता के हित में नहीं है और इसके खिलाफ में कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता संघर्ष करेगा। सरकार को जीत जाना चाहिए। जो मनमानी पूर्ण तरीके से जो रवैया इन्होंने अपना रखा है कि पंचायत राज के चुनाव नहीं कराना, स्मार्ट मीटर बेवजह किसानों पर थोपना, और किसानों की तो देखो इन्होंने 3 काले कानून वापस तो लिए थे, लेकिन ये उस टाइम भी कॉर्पोरेट को घुसाना चाह रहे थे। और ये स्मार्ट मीटर भी वो उसका एक माध्यम है कि आपका बिल इतना आएगा कि आप अपना बिल पे ही नहीं कर पाओगे। लास्ट में हाथ जोड़ने के किसान कि भैया हमारी तो ज़मीन को ही ले लो, आप जिसको देना उसको दे दो और हमारा पीछा छोड़ो। इसका इतना भारी इसका चार्जेस लगेगा। तो ये किसानों के साथ छलावा है और किसान इसके विरोध में होगा। पूरे राजस्थान में और पूरे देश में इसका विरोध किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी इसका खंडन करती है और निश्चित रूप से जो खराबा हुआ है फसलों का, वो भाई साहब ने बोल ही दिया, उसके लिए भी पार्टी संघर्ष करेगी। धन्यवाद। इसकी योजना में बहुत सारी विसंगतियाँ आपको पता लगी होगी। साथ ही स्मार्ट मीटर जो गरीबों के भी अब लगाए जाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि उससे तो मैं समझता हूँ कि गरीबों की जो चार्ज आ रहा है बिजली का, वो जो बहुत ज़्यादा बढ़ के आएगा। आप देखिए कि जब से 5 साल हो गए नगर पालिका के चुनाव हुए, 5 साल ही पंचायत समिति के चुनाव हुए, लेकिन सरकार ये नहीं चाहती कि चुनाव करें। तो हम सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि पंचायत राज के चुनाव और नगर पालिका के चुनाव, नगर पालिका के इन्होंने चेयरमैनों को हटा करके दूसरों को लगा दिया और सरपंचों का कार्यकाल इन्होंने 5-6 महीने और बढ़ा दिया। कोई बात नहीं, लेकिन हम सरकार से ये निवेदन करना चाहते हैं कि ये दोनों इलेक्शन पंचायत राज के और नगर पालिका के चुनाव कराए जाएं, ताकि जनता में एक मैसेज अच्छा जाए। और हम यही निवेदन करते हैं कि यदि ऐसी ही सरकार चली तो मैं समझता हूँ कि ये सरकार फेलियर है और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी फेलियर है। जैसा कि आपको पता है कि अभी भारत और पाकिस्तान युद्ध हुआ, नतीजा हुआ कि ट्रंप ने जो कह दिया वही मान लिया गया। मतलब सीज फायर इस देश का ट्रंप साहब कर रहे हैं, बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो मेरा तो यही निवेदन है कि यदि ये स्थिति रही तो कांग्रेस वालों को सड़कों पे आकर के और भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत करनी पड़ेगी, सरकार की खिलाफत करनी पड़ेगी। और हम ये चाहते हैं कि सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट होकर के और इस मुहिम में अपनी भागीदारी में अब हम सारे मिल कर के और
कलेक्टर साहब को इस बात का ज्ञापन देंगे। धन्यवाद। वर्क ऑर्डर भी हो चुका था, लेकिन काम शुरू नहीं होने की वजह से वो पैसा सरकार ने आखिरी के 6 महीने के वापस मंगा लिए। अब उस पैसे को घटा दिया। जब पैसा हमारी सरकार ने दे दिया, क्योंकि टेंडर तभी होता है जब पैसा आ जाता है। जब तो आपने तो हिंडोली को उल्टा लूट लिया। 10 करोड़ आपने ठगी मार ली हिंडोली में। का प्रोजेक्ट था तो आपने 10.5 करोड़ की ठगी मार ली हिंडोली में। आपको जवाब देना चाहिए जनता को। चिंता मत करिए, अभी चुनाव आ रहे हैं पंचायत राज के, लोग ऐसे ही डंडा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में इस देश को मूर्ख बनाने का काम कर रही है। इस देश के लोगों को मूर्ख समझने की बहुत बड़ी गलती कर रही है। 15 लाख के सपने से लेकर 2 करोड़ साल के रोजगार से लेकर अच्छे दिन आएंगे से लेकर विश्व गुरु से लेकर ये सारी, या तो ये मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं या ये मूर्ख समझ रहे हैं। और इनका 400 पार का जैसे सपना टूटकर 250 पार भी नहीं हुए, बहुत जल्दी ये 100 पार भी नहीं हो पाएंगे, ऐसी परिस्थितियां आ जाएंगी। राहुल गांधी जी कह रहे, एक बार कहा था 8 साल पहले, कि इनको गांव में जूते मारेंगे लोग, जूते। और ये आप आज की बात को फिर से उस बात को रिपीट करके आज रिकॉर्ड कर लेना। बहुत जल्दी खबरें आने वाली हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता चल रहे हैं, अगर इनको गांव में जूते नहीं पड़े तो आप मेरा नाम बदलो। इनको गांव-गांव में जूते पड़ेंगे। ऐसे हालात इस प्रकार से शासन प्रशासन कर रहे हैं पूरे प्रदेश के।